उम्मीद। कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपकी जिंदगी में अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक न एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत यार। के साथ अपने ये काम शुरू करते हैं। मैं ये फाउंडेशन चलाता हूँ और जो भी ये अर्निंग होगी वो हम उसी के साथ में भी यूज करेंगे और हम लोगों तक ये चीज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आज सिलेक्टेड लोगों को ही उन्होंने बुलाया है कि अपने फर्स्ट फोरम रखते हैं, इसमें से किस तरीके से काम करना वो हम देखते हैं, सबको समझाते हैं कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। मेरे साथ जबल सर हैं जो हमारे रीजनल ट्रेनिंग हेड हैं, जो स्पेशल ये प्रोग्राम के लिए बड़ौदा से आए हैं। ठीक है, सो मेरे काफी कुछ लोगों को मुझे अच्छा ही लगता है कि एटलीस्ट मेरे पास जो स्किल है, मैं किसी को पैसा नहीं दे सकती, लेकिन ये स्किल से उसके घर में एक अर्निंग करवा सकती हूँ। वो लोग अच्छा काम ये करते हैं कि लोगों का सेविंग करवाएंगे, वो लोगों तक पहुंचेंगे तो उनकी लाइफ बेटर होगी। तो हम एक जो बोले ना अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ का काम करेंगे, जिंदगी को आगे बढ़ा के उसको अपग्रेड कैसे करें उसका काम करेंगे। सो आप सबका तहे दिल से जो बोले ना इस्तकबाल करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और मुंशी साहब आप जो चीज बिल्कुल नहीं सर, आप पहले आइए। ये फंक्शन पॉसिबल हुआ है उम्मत फाउंडेशन और मुंशी जी की वजह से, तो पहले इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, नहीं तो हमारा इम्मत के लिए होगा। एक बहुत छोटी सी हमारी कोशिश रही उम्मत फाउंडेशन की। हमारी जो पूरी टीम बस से वर्क कर रही है, टीम साहब मुझे साथ जो सपोर्ट दे रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में भी आप लोग सबका सपोर्ट मुझे मिले और पूरे हमारी टीम को मिले। हम लोग का मेन मकसद तो वही रहा है कि भाई गरीब जितने भी पुअर फैमिलीज है उनके वहाँ जाके खाना पहुंचाना या किट देनी, या उनके स्टूडेंट्स को कभी कोई फी की जरूरत हो तो फी दे रहे हैं। उन लोग रिक्शा भी दे रहे, हर रमजान के अंदर 2-3 रिक्शा देते हैं। उसके बाद कम से कम मशीन दिए हुए ये रमजान के अंदर 8-10 मशीन दिए। और उसके बाद हम लोग एक ही मेन रहा कि बाद में बैकअप करते, क्योंकि वो काम करते कि नहीं करते। जनरली बहुत देखा गया ऐसा, कभी कोई चीज आपने दे दी, प्रेजेंट दे दी, उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं आता या वो बेच देते। उनको 2 मशीन मिल गई, 3 में रिक्शा मिल गई तो बेच देते। तो हम लोग पूरा अच्छा साल भर, बल्कि उसके बाद भी मैंने 2 साल पहले जो मशीन दी, आज भी हम लोग बैकअप में हो कभी वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इंटेंशन वो है कि सही जगह पैसा लगे। और मुझे एक्चुअली हम लोग पूरे मुझे सबको कि भाई ये टीम को बढ़ानी है। ये एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम रखा है एक अवेयरनेस के लिए भी, फाइनेंशियल अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। मुस्लिम कम्युनिटीज में जितना मेरे पास फिगर है कि 10% के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी ये चीज में इन्वॉल्व है, और दूसरी कम्युनिटी देखो अगर 20-25% के ऊपर उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अपने अवेयरनेस ही करना, और इसमें समझो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन साथ में इन्वेस्टमेंट भी ज्वाइन किया हुआ है, तो वो एक फायदा है। और दूसरा इसमें उनका क्वेश्चन जा सके इसमें इनकम हो सकती है, तो अगर वो भी है तो वो भी रहेगा उम्मत फाउंडेशन का नेक्स्ट। मेरी कैरियर लॉ फील्ड में कम से कम 45 साल से ऊपर रही है। अभी फिलहाल मैं पारुल यूनिवर्सिटी में भी रेगुलर अटेंड कर रहा हूँ। पर्टिकुलर एंटी करप्शन एक्ट और नारकोटिक एक्ट और एविडेंस एक्ट के लिए हर हफ्ते मेरे 2 प्रोग्राम वहाँ होते हैं। और मुझे PMLA में अपॉइंट किया था गुजरात गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो मैं वापस आ गया, मेरा काम नहीं किया। आज रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बहुत अच्छे एडवोकेट है गुजरात हाई कोर्ट में, वाइफ है वो डॉक्टरेट है इंग्लिश से, और वी आर एंजॉयिंग हैप्पी लाइफ। और मुंशी साहब का और बहन का प्रोग्राम के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको खूब कामयाबी दे। सर ये उम्मत जो आपकी जो NGO चलती है, तो उसके बारे में आप क्या इन्हें बताना चाहते हो, खास करके जो मिडिल क्लास फैमिली को जो स्कीम पसंद आवे, या इनकी जो आप खिदमत जो करते हो उसके बारे में? हम लोग उम्मत फाउंडेशन चले 4 साल से चला रहे हैं। मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ उम्मत फाउंडेशन में। हम लोग का मेन एम वही रहा कि जो नीडी फैमिलीज है उनको
खाना पहुंचाया जाए या अनाज पहुंचाया जाए। आज की तारीख में सबसे जो सवाब का काम है वो खाना पहुंचाना है। काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें गलती जो भी होती है, हमसे भी गलती होती होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग का एम वही रहा कि हम लोग खुद पर्सनली जाते हैं, उनके घर जाके देखते हैं, नीडी फैमिली को देख रहे कि कौन है, उसके बाद हम लोग उनको खाना भी देते हैं और इवन महीने की किट भी देते हैं। और जो बहुत ज्यादा नीडी उनको रेगुलरली हम लोग की किट उम्मत फाउंडेशन से किट जा रही है रेगुलरली। अभी सर ये जो 19 तारीख को आप जो काम करने के हो वो क्या उसका कैसा रहेगा फोकस? हम लोग का उम्मत फाउंडेशन का पहले से एम रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का है हम लोग का, और इसी हम लोग जितने लेडीज को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो जिसको हम लोग ट्रेनिंग दी है सिलाई मशीन की, उसके अंदर कम से कम 40 से 50 लेडीज तो नॉन मुस्लिम है। तो हमारा एम वही है कि मुस्लिम को और साथ में नॉन मुस्लिम दोनों को मिलके चले और दोनों एकता होकर किस तरह काम कर सके वो हम लोग देख रहे हैं। उसी पर हम लोग 19 तारीख का फंक्शन रखा हुआ है बहरा, और हमने एरिया भी ऐसा पसंद किया बहरामपुरा परिचित लाल नगर प्लम एरिया है, जाके मिडिल क्लास को मालूम पड़े कि हम लोग उनके दरवाजे तक आ रहे हैं। शुक्रिया सर। बाजी आप क्या बोलना चाहते हो? आप जो आज जो प्रोग्राम करा है जो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो? भाई मेरा तो 20 साल से यही काम रहा है, मैं अजबिन कुरैशी हूँ। मेरा 20 साल से यही काम रहा है कि मैं कैसे लोगों की जिंदगी को बेटर बनाए। बराबर, तो मैं इंश्योरेंस फील्ड से हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम एक नोबल कॉज कर रहे हैं जहाँ पर वो एक सेविंग करता है। आजकल जो बोले ना कि दुनिया जिस तरीके से प्लास्टिक मनी, यूपीआई, ये सारी चीजें कैसी होती है, इंसान को खर्च करने के लिए बड़ा लुभाती है। अच्छा। हाँ, उसको ऐसा फील होता है कि अब मैं कहाँ खर्च कर दूंगी। इंसान के पास आवक कम है, फजूल खर्च ज्यादा है, तो उसको कम करके वो अपना सेविंग करे और वो अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए अपनी जिंदगी को बेटर कैसे बनाए। और मेरा काम ये है कि मैं मेरे नीचे जो मैनेजर्स होते हैं, उनके नीचे जो एडवाइजर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो उन सबको मैं ट्रेनिंग देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मेरे पास स्किल है, लेकिन अगर जो मैं अकेली तो इतने घरों से तक नहीं पहुंच पाऊंगी। टीम बिना तो काम करना मुश्किल है। तो बस यही प्रोग्राम के साथ मेरा यही था कि ये लोग मेरे साथ एज ए टीम काम करें, और वो जो लोग काम करेंगे उनको भी करनेंगे, जिनका काम करेंगे उनको एक पैसा यानी उनका सेविंग होगा, उनकी लाइफ बेटर होगी, उनका साथ में हम इंश्योरेंस भी देंगे। तो ये तीनों पर्पस उसके साथ है कि जिससे उसकी जिंदगी बेटर रहेगी। यानी जो मिडिल क्लास और सी भी जो लो लेवल पे आते हैं, जो सी कैटेगरी जिसको अपन बोलते हैं, तो सी कैटेगरी वाले के लिए इंश्योरेंस नहीं होता। अच्छा। ये मैं सही से कहती हूँ। उसके लिए तो सरकार का जो इंश्योरेंस चल रहा है, जैसे कि 330 वाला, वो सब हम जितनी भी जगह जाएं वो प्रमोट करें, क्योंकि उस बंदे से फिजूल पैसा लेने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंश्योरेंस के, उसको कैसा होता है, लॉन्ग टर्म होता है, लंबे वक्त तक आपको भरने हैं। बराबर, 5 साल, 10 साल, 15 साल या लंबी रेस है। बराबर। अब मान लो कि एक रेगुलर हैबिट बनाता है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो करता है तो ठीक है, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो कि जो बिलो पॉवर्टी है, अब उसके पास तो बेचारे के पास बेसिक नीड ही नहीं कंप्लीट हुई, वो कितना भविष्य को सोचेगा। मैं ये नहीं बोलती कि उसको भविष्य को नहीं सोचना, वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो उसकी जो बेसिक नीड है, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, वो 3 में इतना उलझा है, उसी में से उसकी कमाई पूरी नहीं हो रही। तो उसमें ये कर सकते हैं कि जैसे मेडिक्लेम है तो भाई वो कार्ड बनवा ले, 330 वाला जो बैंक अकाउंट के साथ उसका 330 का इंश्योरेंस है वो करवा ले, कि उसके साथ उसकी लाइफ कवर हो। पर वो भी पता नहीं होगा, उसकी भी तो कितनी अवेयरनेस हमारे समाज में जो सी कैटेगरी है उसको तो गवर्नमेंट की भी कुछ है अच्छी स्कीम, लेकिन वो लोग को कभी तवज्जो ली नहीं हो लोगों ने कि कुछ हम इसमें रुचि ले। अच्छा, उनको ऐसे नुमाइंदे भी नहीं मिल रहे, ये हालत है आज क्योंकि किसी को भी सब वो बोलते हैं ना, स्व केंद्रीय, सेल्फिश है। हर एक इंसान को अपना ही दिखता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं दूसरी चीज का भला कैसे कर सकता हूँ। यहाँ अपनी जो बोले ना, क्या हो सकता है कि या हम वो लोगों को ढूंढ नहीं पाते, सकता है 10-20, ऐसा तो है नहीं कि 100 लोग ऐसे ही होंगे कि जो कुछ नहीं करना चाहते, या 100 लोग सभी का करना चाहते हो, ऐसा नहीं होता। तो मे बी 10% लोग होंगे, 20%, पर हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए। तो काइंडली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसको भी ऐसा कोई काम करने में इंटरेस्ट है, वो मुझे, ये फरीदुद्दीन मुंशी साहब है, मेरे पास एक दूसरी भी जैसे अमवा चलती है, सीरत कमेटी चलती है, बैतुल माल के काम चलते हैं, साहिन चलता है, तो हम सबको मिलके कुछ ऐसा करना चाहिए। और उन लोगों को हमारे पास आप भेजिए कि जिसको ऐसे काम में इंटरेस्ट है वो वहां पर आके अपना बोले ना कि वो श्रमदान कर सकता है।
हाँ बराबर। और वो ऐसे लोगों को जानता है तो वो ऐसी जगह कनेक्टिविटी बना सकता है कि जहाँ पर ये चीजें हो सके। शुक्रिया। सर, ये उम्मत जो आपकी जो एनजीओ चलती है